महेश उत्तरार्ध खंड के 21वें अध्याय से 30वें अध्याय में हमें कर्म निरूपण, पूजन के न्यास निरूपण, पूजन निरूपण के साथ साथ अलग अलग पूजन विधियों का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण जी के पुरुषों के नित्य कर्मों के बारे में जानने के निवेदन पर मुनिवर उपमन्यु बोले। श्री कृष्ण, सत्पुरुषों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर सबसे पहले भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करना चाहिए। 3 मंडलों की रचना करके भगवान शिव के मंत्र का जाप करना आरंभ करें। घुटने के बल बैठकर शिव जी को प्रणाम करें। अर्घ्य देने के लिए जल में कुशा डालें। फिर शरीर पर भस्म धारण करें। मस्तक, छाती और दोनों भुजाओं पर त्रिपुंड धारण करें। इसके बाद गले, कानों और हाथों में रुद्राक्ष धारण करें। ब्राह्मणों को सफेद, लाल, पीत, रंगीन नए वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण करने के बाद पूजा के स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके बैठें और हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करें। पुराण के अनुसार अब मैं तुम्हें मानसिक पूजन के बारे में बताता हूं। अंगन्यास को पूरा करने के बाद पूजन सामग्री को जुटाकर उससे विधि के साथ विघ्न विनाशक श्री गणेश का पूजन करें। दक्षिण और उत्तर में नंदी और सुभद्रा का पूजन करें। कमल के सुंदर और कोमल आसन पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और देवी पार्वती को उस पर स्थापित करें। स्थापना के बाद भक्ति पूर्वक विधि विधान के साथ उनका पूजन करें। पुष्प अर्पित करें, ध्यान करें और परमेश्वर की नाभि में होम करें। इस वानप्तिक आराधना को पूरा करने के बाद अग्नि या स्थंडिल लिंग में पूजन करें। पूजन निरूपण की विधि इस प्रकार इन अध्यायों में दी गई है। उपमन्यु श्री कृष्ण को बताते हैं कि पूजन स्थान को गंध, चंदन, फूलों और जल से पवित्र कर प्रोक्षण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्नों का निवारण कर कवच से सारी दिशाओं का अस्त्र न्यास करें। कुशा बिछाकर उसे जल से मार्जित करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य आचमन को शुद्ध करके उनमें जल, खम और चंदन डालें और आचमन के जल में कपूर, कंकोल, कीमता, तमाल और चंदन मिलाएं। चावल, कुशा, दूर्वा, जौ, अक्षर, तिल, घृत, सरसों, पुष्प और भस्म को मिलाकर मंत्र द्वारा रक्षित करें। विनायक देव का पूजन करें। फिर नंदीश्वर का पूजन करने के बाद षोडशोपचार से शिवलिंग का पूजन करें। ऊर्ध्व भाग में कमलासन रखें। कमल दल 8 प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वामादिक शक्तियां बीज हैं। भगवान शिव का पूजन करें। पंचगव्य द्वारा स्नान कराएं। फिर आंवले और हल्दी से उसका लेप करें। देव स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण कराएं। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, भूषण जल, मुखवास कर रत्न जड़ित मुकुट एवं आभूषण चढ़ाएं। फिर भगवान शिव पार्वती की आरती उतारें। आरती की थाली को शिवलिंग के सामने 3 बार घुमाकर माथे पर सुगंधित भस्म धारण करें। फिर अपनी पूजा अर्चना में रह गई त्रुटि के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से परम फल की प्राप्ति होती है। 25वां अध्याय नित्य कृत्य विधि को समर्पित है। उपमन्यु कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, दीप दान करने से पहले आरती एवं पूजन भी किया जाना चाहिए। सबसे पहले ईशान देव से लेकर सद्योजात तक भगवान शिव का जाप करें। पहले आवरण में हृदय से लेकर अस्त्र न्यास कर पूजन करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्नि कोण में अग्नि, नैऋति और निरति में वायु की पूजा करनी चाहिए। कमल से बाहर
वज्रादि आयुधों का पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी स्थानों से 8 लोकपालों का पूजन कर मां जगदम्बा का पूजन कर उनकी आराधना करें। योग, ध्यान, जप और होम कृत्यों में 6 तरह का नैवेद्य होना चाहिए। उसके बाद कपूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, मृगमद, सुगंधि, पुष्प आदि अर्पण कर घी का दीपक जलाएं। फिर हाथी दांत से निर्मित आसन, दिव्य छत्र, चंवर, भेरी और मृदंग चढ़ाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया गया शिव पूजन उत्तम फल देने वाला होता है। गुरुजी, शिव पूजन क्या लाभ देता है? महेश, शिव पूजन परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, व्यभिचारी पुरुष यदि शिव पूजन करें तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शिव भक्तों को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से बंधन में पड़े मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अनेक योनियों में जीवन व्यतीत करने के बाद हमें मनुष्य योनि मिली है। जो मनुष्य इस जन्म को पाकर भी शिव पूजन नहीं करता, उसका जन्म सफल नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन आराधन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के समान अन्य कोई भी धर्म नहीं है। यह मनुष्य को सभी सांसारिक बंधनों एवं मोहमाया से मुक्ति दिलाने वाला है। शिव पूजन करने के पश्चात मनुष्य को परिवार एवं बंधु बांधवों सहित प्रसाद बांटना चाहिए। उत्तरार्ध खंड के अध्यायों में अग्नि कृत्य विधान का भी उपमन्यु द्वारा वर्णन किया गया है। उपमन्यु बताते हैं, अग्नि कृत्य तो कुंड, स्थंडिल, वेदी, लोहे के पात्र और मिट्टी के पात्र में कर्तव्य हैं। उसमें विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करनी चाहिए और फिर हवन करना आरंभ करें। सबसे पहले कुंड का निर्माण करें। कुंड के चारों ओर 3 मेखला होनी चाहिए। फिर कुंड में योनि की रचना करें। कुंड को गोबर से लीपकर उसे अग्नि में तपाएं और इसके बाद उस पर वेदोक्त सूत्र लिख दें। कुशा पुष्पों से कुंड को प्रोक्षित करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करें। मणि द्वारा उत्पन्न या किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि को ही ग्रहण करें। कुंड की 3 बार परिक्रमा कर अग्नि बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए कुंड में अग्नि स्थापित करें। फिर दक्षिण दिशा में शिव पूजन कर मंत्र न्यासादि कर घी में धेनु मुद्रा दिखाकर सुबह को तपाकर प्रोक्षण करें। फिर संस्कारों की सिद्धि के लिए बीज मंत्रों से होम करें। ऐसा करने से शिवाग्नि संपन्न हो जाती है। इसके बाद भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का आह्वान करके उसका पूजन करें। फिर दीपक तक सिंचन कर समिधाओं से होम करें। दूर्वा और घी की आहुतियां दें। धान, खील, जौ, सरसों, तिल को घी में मिलाकर उससे होम करें। फिर 3 प्रायश्चित आहुतियां दें। बचे घी को एक पुष्प पर रखकर वौषट मंत्र द्वारा हवन करें। विसर्जन कर अग्नि की रक्षा करें। देवों का आह्वान कर उनका पूजन करें। भस्म को मंत्र द्वारा धारण करें। अग्नि के समाप्त होने पर शिव शास्त्रानुसार बलि कर्म करें। विद्या के सामने गुरु मंडल की रचना करें और उस पर आसन बिछाकर फूल से गुरु पूजन करें। फिर निर्धनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। फिर आचमन कर शिव मंत्र को जपते हुए ध्यान करें। गुरुजी, काम्य कर्म निरूपण क्या है? महेश, पुराण के अनुसार कर्म ऐहिक और आयुष्मिक 2 प्रकार के होते हैं। आयुष्मिक कर्म क्रियामय, तपोमय, जन्मय, ध्यानमय, सर्वमय आदि कुल 5 प्रकार के होते हैं। इन कर्मों की पूर्ति के लिए हवन, दान और पूजन आदि सब कर्म किए जाते हैं। शक्तिमान पुरुष ही इन कर्मों को सफल करते हैं।
भगवान शिव ही अपने भक्तों को आज्ञा और शक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उन्हीं पुरुषों को काम्य कर्म करना चाहिए। यह काम्य कर्म इस लोक और परलोक दोनों में परम फलदायक है। शिव महेश्वर हैं, वे सबके ईश्वर हैं। ज्ञान पूर्वक यज्ञ करने वाले शिव भक्त ही महेश्वर हैं। इसलिए आभ्यंतर कर्म शैव तथा वाहा कर्म महेश्वर हैं। गंध, रस, वर्ण द्वारा भूमि परीक्षा कर पृथ्वी के पृष्ठ पर पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें और मंडल की रचना करें, फिर सर्वेश्वर महेश्वर का पूजन करें। 3 तत्वों से युक्त त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष शक्ति का आवाहन करें। तत्पश्चात 5 आवरणों का पूजन शुरू करना चाहिए। उत्तरार्ध खंड के 30वें अध्याय में आवरण पूजन विधान का वर्णन है। इसी प्रकार पूजन विधान, शिव महिमा, उनकी लीला, शक्ति रूप और परोपकार, फल और आशीर्वाद के वर्णन हमें इन अध्ययनों में मिलते हैं, जिनका विस्तार से अध्ययन महत्वपूर्ण है।